जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। क्या आपके शुभ कार्यों में बाधा आ रही है या फिर बिगड़ रहे हैं बनते हुए काम? तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे इन सभी बाधाओं को दूर करने के प्रभावशाली उपाय, जिन्हें करने से आपके शुभ कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। और ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। शुभ कार्यों में आ रही है बाधा, बिगड़ रहे हैं बनते हुए काम। तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से बाधाओं को दूर करने के प्रभावशाली उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह यानी 11 से लेकर के 18 अप्रैल के मध्य। तो आगामी सप्ताह में कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। ये तिथियां इस प्रकार है। 15 अप्रैल बुधवार को वरुथनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल गुरुवार को प्रदोष व्रत होगा। 18 अप्रैल शनिवार को शनि अमावस्या की तिथि, बहुत ही विशेष तिथि पड़ने जा रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप कल्पना लोक में विचरना ज्यादा पसंद करेंगे। साहित्य लेखन में अपनी सृजनात्मकता आप प्रकट कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। प्रेमीजनों और प्रिय व्यक्तियों का सानिध्य आप प्राप्त कर सकेंगे। शेयर सट्टे में आपको लाभ होगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता आपको इस दौरान बहुत ज्यादा होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती नियमित करना आपको बहुत शुभ फल देगा और बहुत चिंता करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह किए गए कार्यों में आपको यश, कीर्ति और सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपके राशि और नक्षत्र के लक्षण कहते हैं। परिवार में मेलजोल बना रहेगा। परिवार में शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आपके विचार और व्यवहार में भावुकता बहुत अधिक रहेगी।
नौकरी में भी साथी कर्मचारी आपको बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। काम में ही धन खर्च होगा। विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की पराजय आपके हाथों से इस सप्ताह में संभव दिखाई देती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनिदेव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, तो नियमित रूप से आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और किसी भी प्रकार के पुराने वाद विवाद को आप इस समय में ना बढ़ाएं। और अब बात मिथुन राशि की, तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य में थोड़ा विलंब या अवरोध के बाद आप निर्धारित रूप से कार्य को पूरा करके लाभ ले सकते हैं। आर्थिक आयोजन सफल कर सकेंगे। मिष्ठान भोजन का संयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिहाज से ये सप्ताह मध्यम कहा जा सकता है। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात और आनंद प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार में अनुकूल वातावरण से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आय में वृद्धि के संयोग आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह आपको भगवान श्री गणपति का पूजन करके अपने सप्ताह को शुभ बनाना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का आप अनादर न करें, उसका मजाक न उड़ाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब बारी कर्क राशि वालों की, तो चले जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे हफ्ते क्या कुछ कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोग आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रहेंगे और कुटुंबजनों, मित्रजनों और सगे संबंधी उसमें सहयोगी बनेंगे। आपके भेंट, उपहार, सौगात, सम्मान की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। स्वादिष्ट भोजन करने और कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। ऐसा कोई कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं। मांगलिक अवसरों में आपको उपस्थित होने का, सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। आनंददायक प्रवास होगा, धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव आप करेंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए माँ पार्वती की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो आपके सप्ताह को शुभता प्रदान होगी। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भोजन अथवा माँ अन्नपूर्णा का अनादर आप किसी भी परिस्थिति में ना करें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने इस सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कुछ करें। सिंह राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह किसी नई परियोजना को अपने सहयोगियों से आपकी लंबी बात कर सकते हैं। आप उस प्रोजेक्ट पर खर्च की योजना भी आप बना सकते हैं। इस सप्ताह आपके सुख में कहीं ना कहीं से कमी आने के संयोग बनते हैं। अभी आपके जीवन में भले ही मुश्किलों का दौर चल रहा हो, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां फिर से आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपकी सकारात्मक सोच लोगों को आपके और करीब लेकर के आएगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके से लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति होती दिखाई देगी। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन होगा। स्त्री मित्र विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने के लक्षण बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो आगामी सप्ताह को आप सफल बना सकते हैं। क्रोध और उत्तेजना को आपको नियंत्रण में रखना होगा। और अब बारी तुला राशि वालों की। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। तुला राशि वाले जातक लोग परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि के संयोग और पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माताजी की तरफ से आपको लाभ मिलने वाला है। गृह सजावट का कार्य आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके सीनियर्स, आपके उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर के आपके कार्यशैली की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य अगर आप प्रयास करें तो ठीक रख पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और अपने वरिष्ठजनों का आप अपमान न करें, ऐसा आपको विचार और व्यवहार रखना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस हफ्ते क्या कुछ कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह हर एक विषय में नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आप करेंगे। थकान और आलस्य के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा। मन में गहरी चिंताएं आपको परेशान करेंगी, सताया करेंगी। नौकरी व्यवसाय में भी नाना प्रकार के अवरोध और विघ्न बार बार उत्पन्न होते रहेंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की सलाह देता हूं। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों से के आपको शुभ समाचार मिलेंगे। संतान के संबंध में कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर लेना आपको सुख और सफलता प्रदान करेगी। तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए
सर्वोत्तम होगा। कोई व्यक्ति आपकी सहायता मांगने आता है तो उसे ना मत करिए। जिस प्रकार भी आपका सामर्थ्य हो, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी आपको सहायता अवश्य करनी चाहिए। और अब बारी धनु राशि वालों की, तो अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस हफ्ते क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या नहीं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, वरना अनर्थ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासतौर पर सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। इसके दौरान मानसिक व्यग्रता का भी आप अनुभव करेंगे। अपने खर्च में भी वृद्धि आप अनुभव कर सकते हैं। गलत मित्रों की संगत से आपको बचना चाहिए। कुसंगति आपको कुमार्ग पर ना ले जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए और सप्ताह में होने वाली जो भी अशुभ स्थितियां हैं, नकारात्मकता है, उसको दूर करने के लिए श्री राम जी की पूजा आराधना करना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। तो राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें और गलत मित्रों की संगत से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस हफ्ते क्या कहती है। इस हफ्ते को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मकर राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल आपको प्राप्त होंगे। लेन देन के वाद विवाद बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। समय शुभ रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान और व्यग्र हो सकते हैं। नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए इस सप्ताह का जो शुरुआती समय होगा, खासतौर पर शुरुआत के 3 दिन बुधवार तक की जो तिथि होगी वो आपके पक्ष में होगी। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन और मुश्किल हो जाएगा। कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना ऐसी बनती है जिनसे मुलाकात के बाद आपकी टेंशन, आपके तनाव से आपको थोड़ी सी मुक्ति मिल सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना अगर आप करें तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। हनुमान जी की पूजा में खासतौर पर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो एक अपनी सेट संतुलित दिनचर्या है, उस व्यवस्था को आप ना बिगाड़ें। दिनचर्या को अव्यवस्थित, अनियमित मत करिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान देंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको संतान संबंधी कुछ चिंताएं भी रहेंगी। आप अपने जीवन साथी और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस सप्ताह आपको महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं। शिव चालीसा के माध्यम से या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप महादेव को प्रसन्न करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। और अब बारी मीन राशि वालों की, तो चले जानते हैं मीन राशि वाले इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं, और उनके सितारों की चाल कैसी है। मीन राशि वाले जातक लोगों को माताजी के स्वास्थ्य की चिंताएं इस सप्ताह बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, सताए करेंगी। अचल संपत्ति के मामले में कोई निर्णय इस समय में लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग होगा। ऑफिस या बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा रहेगी। इस सप्ताह आपको देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के कुछ प्रभावशाली उपाय। इन उपायों से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आप भगवान गणेश को प्रसन्न करके अपने जीवन से, अपने घर परिवार से दुख और दारिद्र को दूर कर सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि प्रातः काल यानी रोज सुबह भगवान गणेश जी को श्वेत दूर्वा अर्पित करें। जो अगर आप ये पूजा करके अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपके जीवन में, आपके काम में किसी भी प्रकार का
विघ्न नहीं आएगा, इससे आपके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दूर्वा घास होती है जो आमतौर पर उपलब्ध होती है। अगर आपके घर के आसपास ये दूर्वा आपको उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप किसी भी फूल वाले को बोल करके उससे मंगा सकते हैं। बहुत आसानी से उपलब्ध ये दूर्वा घास बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरा उपाय है कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी का चित्र या प्रतिमा आपको लगाना चाहिए। इससे धन लाभ होता है, ये पहला काम है। दूसरा काम, इसका दूसरा लाभ ये है कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, अशुभ ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। भगवान गणेश जो है उस किसी भी अशुभ चीज को दरवाजे पर ही रोक देते हैं। और भगवान गणेश की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ हम लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। भगवान गणेश का जन्म ही द्वारपाल के तौर पर हुआ था। मां पार्वती ने अपने स्नान से पूर्व एक पुत्र की आकृति मिट्टी से बनाई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, और उनको सबसे पहला काम, सबसे पहली जिम्मेदारी ये सौंपी कि मैं स्नान करने जा रही हूं, कि कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको आपको दरवाजे पर ही रोकना है। कोई भी अशुभ ऊर्जा आती है तो भगवान गणेश उसको रोक देते हैं। और भगवान गणेश जी का सामना ऐसे में महादेव से ही हो गया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो भगवान गणेश की उत्पत्ति जो है, सबसे पहला कारण जो था भगवान गणेश के जन्म का, वह द्वारपाल के तौर पर हुआ। प्रथम पूज्य की उपाधि उपमा उनको शरीर रूप में आने के बाद में दी गई, जब सभी समस्त देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिए, उसके बाद उनको वो उपाधि मिली। इसके बाद गणपति जी को दूर्वा और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा करके श्री लक्ष्मी जी के चित्र के सामने आपको देसी घी का एक दीपक जलाना चाहिए। कभी भी धन का अभाव आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके व्यापार में नहीं होगा। आप अगर नौकरी पेशा है, आप व्यापारी वर्ग है, निरंतर आपको लाभ मिलता रहेगा। अपने दुकान में, अपने व्यवसाय स्थल के उद्घाटन के समय में चांदी की एक कटोरी में थोड़ा सा सूखी धनिया डाल करके, जो मसाले वाली धनिया होती है, खड़ी धनिया जिसे कहते हैं, उसको डाल करके उसमें चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को आपको रख देना चाहिए या स्थापित करना चाहिए। फिर उस कटोरी को आप अपने दुकान के, अपने प्रतिष्ठान के पूर्व दिशा में स्थापित करें। दुकान खोलते ही 5 अगरबत्तियों से आपको नित्य प्रति उनका पूजन करना चाहिए। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में निरंतर उन्नति होती रहती है। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत सरल, बहुत चमत्कारी और बहुत प्रामाणिक तरीका है। नित्य श्री गणेश जी की पूजा करके उनके सामने ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गंग गणपतये नमः मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस मंत्र का जाप करने से आप जीवन की किसी भी प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मंत्र मैं हमेशा बताता हूं, ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का विद्यार्थी वर्ग भी जाप करे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। भगवान गणेश जो है विद्या और बुद्धि के भी देवता हैं। छात्रों को जो विषय कठिन लगता हो उस विषय की पुस्तक में भगवान गणेश जी का चित्र तथा भगवान गणेश जी को चढ़ाया हुआ दूर्वा रखने से उस विषय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उस विषय में आपको सफलता मिलने लगती है, आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में और ज्यादा बनने लगता है। बुधवार का व्रत रख करके बुद्ध स्त्रोत का पाठ करने से, भगवान गणेश जी को मूंग के लड्डू अर्पित करने से आजीविका की प्राप्ति शीघ्र होने लगती है। अगर आपको नौकरी में या रोजी रोजगार में आजीविका चलाने में कठिनाई आ रही है तो इस प्रकार से आप अपनी आजीविका की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में श्वेतार्क की जड़ ला करके उससे भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। ऐसा कहते हैं जो आग का पौधा होता है, मदार का पौधा होता है, जो पौधा पुराना हो जाता है उसमें अपने आप प्राकृतिक रूप से उसकी जड़ में भगवान गणेश की प्रतिमा बन जाती है, या यूं कहें कि उसका जो जड़ होता है वो गणेश जी की प्रतिमा का स्वरूप ले लेता है। तो अच्छे नक्षत्रों में, गुरु पुष्य में या रवि पुष्य नक्षत्र में उसको आपको लेकर के आना चाहिए। फिर उस पर सिंदूर और देसी घी का मिश्रण का लेप करके एक जनेऊ पहना करके अपने पूजा घर में आप पूजा स्थल में स्थापित कर दें। तत्पश्चात इसके समक्ष श्री गणेश मंत्र का 11 माला आपको जाप करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का भी आप जाप कर सकते हैं और नित्य इनकी पूजा आप करते रहें। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जो है सुदृढ़ होने लगेगी। बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करके गाय को अपने हाथों से घास या हरा चारा खिलाने से सास के प्रति जो है बहू का कठोर व्यवहार जो होता है वह समाप्त हो जाता है। तो अगर परिवार में सास बहू में तनाव की स्थिति हो तो भगवान गणेश की पूजा करके दोनों जन बुधवार को अपने हाथ से गाय को हरा चारा या हरा साग खिलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 10वां उपाय यह है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की साधना करने से बुध ग्रह से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
जब भी महीने में गणेश चतुर्थी पड़े तो गणेश चतुर्थी के दिन से गणेश जी के स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देना चाहिए, पाठ पढ़ना आपको आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो पिता पुत्र के संबंधों में अगर कटुता होती है तो वह तनाव दूर होकर के मधुरता आने लगती है। तो किसी भी चतुर्थी से आप आरंभ करके गणेश स्तोत्र का पाठ करें या गणेश शीष का पाठ करें तो पिता पुत्र के बीच में अगर मनमुटाव होता है तो वह समाप्त हो जाता है। और इस उपाय को परिवार का कोई भी सदस्य परिवार के 2 लोगों को करीब लाने के लिए उस संकल्प के साथ करे तो फायदा मिलेगा। अगर पिता पुत्र दोनों करते हैं तो भी अच्छा है, दोनों में से कोई एक करे तो और अच्छा है, और अगर दोनों ना कर पाए तो परिवार का कोई भी सदस्य अपने परिवार के भले के लिए इस उपाय को कर सकता है। अन्य उपाय यह है कि एक सुपारी पर, साबुत सुपारी पर मौली लपेट करके उसे गणपति के रूप में आपको अपने पूजा स्थल में स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात उसका पूजन करके आप अपने घर से किसी भी जरूरी काम के लिए बाहर जाएं, आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान गणेश को नित्य प्रातःकाल लड्डुओं का भोग लगाने से धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। भगवान गणपति जी को बेसन के लड्डू का भोग लगा करके व्यवसाय स्थल पर आपको जाना चाहिए, अपने काम पर जाना चाहिए, और कोई मीठा फल किसी मंदिर में अगर आप चढ़ा दें गणेश जी के मंदिर में, इससे धन धान्य व सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होती रहती है। जब भी धनतेरस का पर्व आए तो धनतेरस से दीपावली तक लगातार 3 दिन तक सायंकाल में भगवान गणेश को समर्पित श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और अपने हाथों से गाय को हरा चारा, हरा साग इत्यादि आप खिलाएं तो आपके जीवन में आर्थिक बाधाएं जो आ रही हैं, जो रुकावटें आती हैं आपके हर काम में, आपके व्यापार में जो विघ्न आते हैं वह विघ्न दूर हो जाएंगे। विद्यार्थी लोगों को परीक्षा देने से पहले भगवान गणेश जी के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः आप जाप करके भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा करके जाएं तो परीक्षा में निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। घर में गणेश जी की प्रतिमा के सामने नित्य पूजन करने से धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। प्रातःकाल गणपति जी के मंत्र का 21 दिनों तक 1.25 लाख बार, यानी 21 दिनों के बीच में आपको 1.25 लाख बार जाप कर लेने से किसी भी प्रकार की मनोकामना जो होती है वह पूरी हो जाती है। और इसके साथ साथ इसीलिए गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि भगवान श्री गणेश आप जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव हो, आप उनके साक्षात स्वरूप हो, आप ही अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र हो, समस्त देवता हो, पंचतत्व, नवग्रह आदि सब कुछ आपका ही स्वरूप है। गणेश पुराण में वर्णित गणेशाष्टक को सिद्धि प्रदायक बताया गया है। निश्चित ही रिद्धि सिद्धि की सहजता से उपलब्धि अगर आप चाहते हैं तो गणेश तत्व से ही संभव है। और वह गणेश तत्व आपके अंदर आएगी कैसे? गणेश जी के आचार विचार, उनके जो व्यवहार है, उनको आदर्श स्वरूप अपने जीवन में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी आपको पूजा आराधना करनी होगी, उनके चरित्र को आपको अपने अंदर ढालना होगा। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति, कामना पूर्ति, संकटनाश, प्रेम प्राप्ति, मधुर दाम्पत्य जीवन, विघ्ननाश, आरोग्यता आदि कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो भगवान गणेश की कृपा के बिना पूरी ना हो सके या गणेश जी की कृपा से पूरी ना हो। तो आइए अब जानते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के कुछ सरल और कुछ बहुत चमत्कारी मंत्र। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कर सकता है। इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की बाध्यता या कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ इस कार्य के लिए कर सकते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना अगर आप करना चाहते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद रिद्धि प्राप्ति के लिए ओम हेम वर्णायै रिद्धये नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपको रिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए ओम सर्व ज्ञान भूषितायै नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अगर आप जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए। यह मंत्र बहुत चमत्कारी है। जीवन में इस मंत्र का जाप करने से आपको धन लाभ होता है। किसी भी प्रकार का लाभ आप चाहते हैं तो आप उस लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र है ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं आप।
अगर जीवन में आप अपनी शुभता को और वृद्धि करना चाहते हैं और भगवान गणेश से आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। ओम पूर्णाय पूर्णमादाय शुभाय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए। यह मंत्र बहुत चमत्कारी है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से आप प्रयोग में लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ओम पूर्णाय पूर्णमादाय शुभाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में शुभता में वृद्धि होती है। पूजा और मंत्र स्मरण के बाद लड्डुओं का भोग आपको गणपति जी को लगाना चाहिए। इसके बाद धूप और दीप के साथ भगवान गणेश जी की आप आरती कर लें और प्रसाद बांट करके प्रसाद का वितरण करने के उपरांत आपको प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, महाउपाय बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। तो ये था आपके सितारे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।